हेलो हाय नमस्कार मित्रों। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सुनने जा रहे हैं नेहा मराठी कथा का हिंदी में अनुवाद। तो चलो सुनते हैं। सुबह सुबह बेल डोर बज रही थी। नेहा की नींद खुल गई। नेहा ने दरवाज़ा खोलते ही आश्चर्य से देखते हुए कहा, अरे आत्या भाई, अरे आओ आओ, आप आने वाली थी तो बता देती, मैं लेने आ जाती स्टेशन पे। जो आत्या कभी भी नहीं आती थी, आज किसी भी तरह भाई से मिलने आ गई। चलो, इससे पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएगी। आत्या बोली, अरे थोड़ा सरप्राइज तो होना चाहिए ना। दादा आ गए थे, सुनते ही आने का मन था, पर आप तो मुंबई में थी। अस्पताल जाने से अच्छा है घर आकर दो बातें हो जाए। तभी कल्पना ताई उठकर आई। नमस्कार करती हूँ ताई। कल्पना ताई रसोई में जाकर पानी लेकर आई। चरण स्पर्श किया, पीने का पानी हाथ में दिया। आओ संगीता ताई, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ, कल्पना ताई बोली। बहुत सुबह सुबह संगीता ताई आई थी। घर में सब सो रहे थे। नेहा तो वापस सोने चली गई। अरे कल्पना, मैं भी थोड़ा सो लूँ। ट्रेन में जरा भी नींद नहीं आई। स्टेशन छूटने का डर था, इसलिए नींद ही नहीं लगी। हाँ ठीक है ना, आइए मैं आपको ले चलती हूँ। कल्पना ताई उन्हें कमरे में लेकर गई। कल्पना ताई फ्रेश होकर फिर बरामदे में बैठकर चाय पीने लगी। कॉलोनी की थोड़ी उम्र दराज काकू मॉर्निंग वॉक करने जाने लगी। काकू बोली, कैसी हो कल्पना, और तुम्हारे मिस्टर कैसे हैं? हाँ अच्छे हैं। कहाँ जा रहे हो काकू इतनी सुबह? वॉकिंग करने। इतनी सुबह बाहर मत निकला करो और कॉलोनी के अंदर ही घूमो। अरे मैं तो हमेशा घूमती हूँ। कल्पना ताई बोली, इधर आओ बैठो, तुम्हारी दो चार सहेलियाँ आ जाए फिर जाना। अखबार पढ़ा नहीं क्या? क्या हुआ? अरे आज सुबह टहल रही एक महिला पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। बहुत काटा है। अकेली औरत 7-8 कुत्तों को कैसे रोकेगी? अच्छा हुआ कुछ लोगों ने सुना और लाठियां लेकर कुत्तों को भगा दिया। अब वो कैसी है पता नहीं। अच्छा हुआ कल्पना तुमने बता दिया। कल्पना बोली, लाठी साथ रखना, मैं घर की लाठी देती हूँ, आप वापस आते हुए रख देना। नहीं, अब मैं यही बैठती हूँ, महिलाएं आ जाए तो जाऊंगी। अच्छा हुआ तुमने बताया। काकू आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। कल्पना ताई ने काकू के लिए चाय बना कर ला दी। धीरे धीरे आसपास की महिलाएं मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलने लगी। कल्पना ताई कैसी हो? अच्छी हूँ। कई दिनों बाद महिलाओं से बातें हो रही थी। अब थोड़ा उजाला बढ़ने लगा। नारायण कल्पना ताई को देखते हुए दौड़ता हुआ आया। काकू मैं आ गया। अरे बेटा, आज तुम्हें याद आ गई? मैं सुबह मैदान में खेलने जाता हूँ, अब मुझे समझदार और स्ट्रांग बनना है, नेहा ताई ने कहा। अच्छा, जा ताई को जाओ ताई को उठाओ। और वह घर में भागा। कल्पना ताई भी कमरे कमरे में चली गई। स्वप्निल के घर कुछ मिशन चल रहा था। वसुधा ताई और सरी मौसी का प्लान। सरी मौसी और वसुधा दोनों मिलकर गुपचुप नेहा के मन की बात जानने के लिए प्लान बनाया। सरी बोली, मुझे एक आइडिया आया है। सरी मौसी का खेल शुरू हुआ। इन दोनों के रिश्तों को नाम देने का प्रयास करते हैं। स्वप्निल और नेहा की मुलाकात के बाद सरी मौसी को यकीन हो गया था कि इनका रिश्ता खिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्यार जाहिर होना काफ़ी नहीं था, उसे सही दिशा भी देनी जरूरी थी। इसलिए सरी मौसी ने अगला कदम सोच लिया। स्वप्निल की मॉम को तो पहले से पता था, अब स्वप्निल के डैडी को भी बताना था और दोनों को करीब लाने की कोशिश करनी थी। एक दिन सरी मौसी ने अचानक नेहा को फ़ोन किया। मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ क्या? हाँ मौसी, आप कैसे मना कर सकती हूँ आपको? नेहा ने कल्पना ताई को सरी मौसी के बारे में बताया। मैं तो ऑफिस जाने वाली हूँ, मौसी फ़ोन कर सकती हैं। हेलो, मैं सरी मौसी बोल रही हूँ। कल्पना ताई ने फ़ोन उठाते हुए हेलो कहा। मैं स्वप्निल की मौसी हूँ, नेहा ने आपका नंबर दिया। नेहा ने बताया मुझे, कल्पना ताई बोली। कल्पना ताई, क्या हम मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं। अभी नेहा 1 घंटे में ऑफिस जाएगी, मौसी आधे घंटे में घर आती हूँ।
आधे घंटे बाद मौसी घर पर आ गई। आइए ना, बैठिए। कल्पना तय का स्वभाव प्रेमपूर्ण था। सरी की अचानक मुलाकात से वो थोड़ी हैरान थी। अरे मौसी, कितने दिनों के बाद दिखी, बताओ कैसी हो, नेहा बोली। सरी मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आज खास कारण से आई हूँ, एक महत्वपूर्ण मिशन है। मिशन क्या? सरी मौसी ने चाय लेते हुए धीरे से शुरू किया, तुम्हारी माँ से मिलने आई हूँ। कल्पना ताई ने नमस्कार कहा, मौसी ने भी नमस्कार कहा मौसी को। दोनों ने एक दूसरे का नमस्कार करते हुए अंदर बैठ गई आराम से। मौसी ने कल्पना ताई से कहा, मुझे आपसे मिलने की इच्छा थी, आपसे कुछ कहना था, कहिए ना। ताई, लगता है आपकी बेटी के जीवन में कुछ मीठे राज है। अच्छा, मतलब क्या? कल्पना ताई ने उत्सुकता से पूछा। अरे स्वप्निल नाम का एक प्यारा सा लड़का है, नेहा को उसके बारे में कुछ खास महसूस होता है, और मेरे हिसाब से स्वप्निल को भी नेहा के लिए कुछ भावनाएं है। कल्पना ताई थोड़ी सोच में पड़ गई। अच्छा, लेकिन न तो स्वप्निल ने न नेहा ने कुछ कहा। अरे मर्द लोग कुछ नहीं कहते, इन्हें धक्का देना पड़ता है, मौसी हंसते हुए बोली। कुछ देर बाद नेहा बोली, ठीक है मौसी, मुझे ऑफिस जाना है, आप बैठो। ठीक है बेटा, बाय। कल्पना ताई हंस हंस दी, पर अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था। सरी मौसी बोली, नेहा बहुत होशियार, समझदार और प्यार करने वाली लड़की है, स्वप्निल को सच में समझती है, यही असली रिश्ता होता है ना, भावनाओं का। कल्पना ताई बोली, बच्चे बड़े हो जाए तो उन्हें खुद निर्णय लेना चाहिए, पर हमें भी थोड़ी तसल्ली होनी चाहिए। सरी, तो फिर एक काम करें, एक छोटी सी मुलाकात रखते हैं दोनों परिवारों के बीच। कल्पना ताई बोली, चल हाँ, मिलते हैं। सरी, अगर आपको तैयारी दिखे तो मैं सब संभाल लूँगी। कल्पना ताई, नेहा को बताना होगा। नेहा और स्वप्निल दोनों को इसका पता नहीं था, पर कल्पना ताई को लगता था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हालांकि पक्की बात नहीं थी। अभी अभी एक दिन पहले ही नेहा ने बताया था, प्यार का इजहार भी किया और शर्त भी रख दी थी, पर अब मौसी को कैसे बताए। अब मौसी का अगला कदम। सरी मौसी ने नेहा को कॉल किया। नेहा, रविवार का प्लान खाली रखो, मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाऊंगी। अब क्या नया मौसी? बेटा, प्यार को दिशा देनी चाहिए और पहला कदम उठाना पड़ता है। नेहा थोड़ी शर्माई, मुस्काई। उसे पता था मौसी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। स्वप्निल की सोच। आजकल मॉम और मौसी बस यही सोचते हैं कि शादी के फंदे में कैसे डाले। सामने लड़की है, क्या करती है, पूछताछ शुरू हो जाती है उनकी। अब ये आत्या क्या रंग दिखाएगी पता नहीं, नेहा बोली। पहले ना, फिर कुछ देर बाद नेहा के घर में, पहले आप नाश्ता करो, ताई मैं थोड़ा ही लूँगी, अब निकलना है मुझे। मैं स्वप्निल की कार से आई हूँ, ड्राइवर है, उसे पता चला तो डांटेगा, मैं चलती हूँ। मौसी निकल गई। कल्पना ताई ने लंबी सांस ली। अच्छा हुआ संगीता ताई सो रही है, वरना घर में बहस हो जाती। लेकिन मौसी अच्छी है, इसे भी इस काम के लिए कोई चाहिए था। समय पर आ गई, आगे सब ठीक होगा। मन से तो हमें भी स्वप्निल दामाद ही मान लिया है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे कैसे प्लान ये वर्क करता है। आपको क्रमशः आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगला भाग सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।